बहन जी, ये है हमारी बेटी कोमल। इसका साइज देखो और नाम तो देखो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। और बेटी ठीक हो? हाँ जी आंटी जी। हमारी कोमल बड़ी गुणी है बहन जी, घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से करती है। सिलाई कढ़ाई का भी बहुत शौक है इसे, और आपको पता है। हाँ हाँ, ये सब तो लड़कियों को आना ही चाहिए। ये बात तब की है जब ललिता कोमल को देखने के लिए उसके घर गई थी, और हुआ कुछ यूं कि पहली ही नजर में कोमल ललिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि कोमल देखने में थी तो बहुत सुंदर, लेकिन वो थोड़ी मोटी थी। बावजूद इसके ललिता के बेटे कल्पेंद्र को कोमल पहली ही नजर में भा गई, और अपने बेटे की पसंद के आगे ललिता को झुकना पड़ा, और ना चाहते हुए भी कोमल उसके घर की बहू बन गई। फिर करीब 2 सालों के बाद, अरे कोमल, कहाँ है? कहाँ चली गई? जी मम्मी जी, यही हूँ। अरे तू भागा मत कर, कहीं गिर गिरा गई तो खुद तो टूटेगी ही, घर का फर्श भी तोड़ डालेगी। ठीक है मम्मी जी। वो आपने बुलाया था मुझे? हाँ, मैं ये कह रही थी, ये कैसी सब्जी बनाई है, ना इसमें नमक है और ना मसाले। 2 साल हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए, लेकिन अब तक तुमने हमारे तौर तरीके नहीं सीखे। तुम्हारे घर में ऐसा ही बेस्वाद खाना बनता था क्या? ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना किसी बीमार के लिए अस्पताल भिजवाना हो। सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। कोमल सारा दिन पूरा दिल लगाकर घर के सारे काम करती थी, लेकिन वो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, उसकी सास ललिता हर वक्त उसे टोकती ही रहती थी, और कोमल चुपचाप उसके ताने सुन लेती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, और फिर अगले दिन। ये क्या बना दिया है? इतना तीखा, बाप रे, घर के सारे मसाले झोंक दिए लगता है। अरे पेट खराब हो जाएगा इसे खाकर तो। क्या, आखिर क्या चाहती है तू? आज बता ही दे मुझे। सॉरी मम्मी जी, वो मैं कल आपको खाना फीका लगा था तो मैंने आज। हाँ, तो आज तूने मुझसे बदला लिया है ना, खाने में इतनी मिर्ची झोंक कर। हे मेरे भगवान, अब तो कुछ कह भी नहीं सकते। गजब की ढीठ बहू मिली है हमें। कोमल की जिंदगी ऐसे ही कटी जा रही थी। ललिता दिन भर उसे कोसती रहती, और वो बेचारी अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देती। फिर एक सुबह, अरे कोमल। हाँ जी मम्मी जी। ये पूरा फ्रिज खाली क्यों पड़ा है? क्या भूख हड़ताल कराने का इरादा है क्या? मम्मी जी, वो इन्होंने कहा था कि ये ऑफिस से लौटते हुए सब्जियां लेते आएंगे, पर वो कल लेट हो गए थे ना, इसीलिए सब्जियां नहीं ला पाए। हाँ, तो अगर वो लेट हो रहा था तो तू ही ले आती। वैसे भी दिन भर काम ही क्या होता है, सारे काम तो उल्टे सीधे ही होते हैं तुझसे, उसमें भी सारा दिन गुजार देती है। अरे मैं तो अपनी जवानी में ऐसे झट से सारे काम कर दिया करती थी, और किसी को शिकायत का एक मौका नहीं मिलता था। जी मम्मी जी। चल अब जल्दी जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ, और हाँ, आते हुए मेरे लिए एक अनार का जूस भी पैक करा लेना। ठीक है मम्मी जी। ललिता की सख्ती कोमल पर बढ़ती जा रही थी। ललिता ये मान चुकी थी कि इस दुनिया की सबसे कामचोर बहू उसी की है। हालांकि मोहल्ले की औरतें कोमल की तारीफ ही करती थी, लेकिन ललिता हर किसी से अपनी बहू की बुराई ही करती रहती थी। उधर कोमल उदास मन से हाथ में थैला और कुछ पैसे लिए बाजार की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे एक दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई दिया। उसने सरसरी नजर से उस पोस्टर को पढ़ना शुरू किया। ललिता कला एकेडमी एक बार फिर आपके शहर में आयोजित करा रहा है भरतनाट्यम नृत्य प्रतियोगिता। प्रतिभागी की उम्र होनी चाहिए 18 से 65 साल के बीच, और प्रतियोगिता जीतने वाले को मिलेगा 1 लाख का नगद पुरस्कार। उस पोस्टर को पढ़ते पढ़ते कोमल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जैसे ही उसने अगली लाइन पढ़ी, उसका चेहरा फिर उदास हो गया। उस पोस्टर के आखिर में लिखा था कि प्रतियोगिता में भाग लेने की फीस 5000 रुपए थी। कोमल ने फिर पोस्टर को अनदेखा कर दिया और थैला लेकर आगे बढ़ गई। फिर सब्जियों और अनार का जूस पैक कराकर घर चली गई। फिर अगली सुबह अचानक कुछ शोर सा हुआ तो कोमल चौंक कर बिस्तर से उठ गई। सुबह के 5:30 बज रहे थे और उसकी सास ललिता के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। अरे ये शोर कैसा? आवाज तो मम्मी जी के कमरे से आ रही है। कोमल धीरे धीरे ललिता के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, तभी उसे सुनाई दिया, तई थक तई, तई थक तई। ललिता भरतनाट्यम की प्रैक्टिस कर रही थी और वो आवाज उसके पैरों पर बंधे घुंघरुओं से आ रही थी। कोमल ललिता को भरतनाट्यम करते देख हैरान रह गई, क्योंकि ललिता वाकई अच्छा नृत्य कर रही थी। तभी कोमल की नजर पास ही रखे टेबल पर पड़ी, जिसके ऊपर उसी डांस प्रतियोगिता का एक पैम्पलेट पड़ा हुआ था
जिसे देखते ही कोमल समझ गई कि उसकी सास उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। उस दिन कल्पेंद्र के ऑफिस की छुट्टी थी तो दोपहर में खाने की मेज पर। मम्मी जी, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल, क्या बात है? मम्मी जी, बहुत दिन हो गए मायके गए, माँ बाबूजी कब से याद कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए रह आऊं उनके पास। अरे लेकिन घर के काम। माँ, घर के कामों की चिंता मत कीजिए। पड़ोस वाले अग्रवाल जी के यहाँ जो मेड आती है वो आकर हमारे घर के भी सारे काम कर दिया करेगी जब तक कोमल वापस नहीं आ जाती। प्लीज माँ, जाने दीजिए इसे, बहुत मन है इसका। कल्पेंद्र के सामने ललिता ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई और उसने कोमल को उसके मायके जाने की इजाजत दे ही दी। फिर उसी शाम, आपको पता है मम्मी जी बहुत अच्छा भरतनाट्यम करती हैं। कल्पेंद्र कुछ कह पाता उससे पहले ललिता वहां गई और उसने कोमल को बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं तो कई साल से भरतनाट्यम करती आ रही हूं। पता है, मुझसे अच्छा भरतनाट्यम तो इस पूरे शहर में कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम क्या जानो कला क्या होती है, तुम्हें तो बस खाने और सोने में महारत है। ललिता की ये बात कोमल के साथ साथ कल्पेंद्र को भी बुरी लगी, लेकिन उन दोनों ने ही ललिता से कुछ नहीं कहा। अगले दिन कल्पेंद्र कोमल को उसके मायके छोड़ आया। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और दूसरी तरफ भरतनाट्यम प्रतियोगिता का फिनाले शुरू हो गया। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 दिनों से हमारी ये प्रतियोगिता जारी है और पूरे शहर के पहले 200 कैंडिडेट्स और फिर कई लेवल्स पार करते हुए हमें मिल चुके हैं हमारे 2 फाइनलिस्ट, जिनके बीच आज होगा फाइनल मुकाबला। खास बात यह है कि हमारी ये दोनों फाइनलिस्ट भी एक दूसरे से आज पहली बार मिलेंगी। आज का ये मुकाबला बहुत खास है क्योंकि आज कोई जज नहीं होगा, बल्कि दोनों कंटेस्टेंट परफॉर्म करेंगी और हमारे दर्शक ऑन द स्पॉट विजेता का फैसला करेंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब मैं बुलाने जा रही हूं हमारी पहली कंटेस्टेंट ललिता जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। ललिता अपने घमंड में चूर इतराती हुई स्टेज की तरफ बढ़ी। उसे पूरा यकीन था कि ये प्रतियोगिता तो वही जीतेगी, इसलिए उसे अपने प्रतिद्वंदी का नाम तक जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी पास खड़ी होस्ट ने कहा, और अब स्वागत कीजिए हमारी दूसरी फाइनलिस्ट मिसेस कोमल का। एंकर के ऐसा कहते ही कोमल भरतनाट्यम की पोशाक में स्टेज पर चली आई और उसे इस तरह वहां देखकर ललिता का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तभी कोमल ने आगे बढ़कर ललिता के पैर छुए। ये देखकर वहां हर कोई हैरान रह गया और फिर प्रतियोगिता शुरू हो गई। ललिता ने बहुत अच्छा भरतनाट्यम किया, लेकिन अब बारी थी कोमल की। कोमल ने पहले ही थाप में ऐसी मुद्रा बनाई और चेहरे पर ऐसे भाव दिए कि वहां मौजूद हर शख्स ताली बजाने लगा। दर्शकों ने एक सुर में कोमल को विजेता चुन लिया और इसी के साथ ये फिनाले खत्म हुआ। पर हमें अभी अभी पता चला है कि कोमल जी और ललिता जी सास बहू हैं, यानी इत्तेफाक से हमारे दोनों फाइनलिस्ट एक ही घर से हैं। मतलब जीते चाहे कोई भी, ट्रॉफी तो एक ही घर में जाएगी। क्यों ललिता जी, सही कहा ना मैंने? माफ कीजिएगा, पर मैं आज आप सबके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। अब तक मैं एक बहुत अलग इंसान थी। अपनी बहू को मैंने कभी अपनी बेटी नहीं माना। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि वो मेरे घर और मेरे बेटे के लायक नहीं। लेकिन आज मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मेरी बहू आज मुझ पर भारी पड़ी। उसने साबित कर दिया कि वो मुझसे कई मायनों में बेहतर है। पर अच्छी बात यह है कि मेरी ख्वाहिश थी ये ट्रॉफी मैं अपने साथ अपने घर लेकर जाऊं, और मेरी ये ख्वाहिश मेरी बहू ने पूरी कर दी। ये कहकर ललिता ने कोमल को गले से लगा लिया। ललिता और कोमल की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज रहा था।